नाउ हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सर्विस सेक्टर कंपनी का। तो सर्विस सेक्टर में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है यूटिलिटी सर्विस एजेंसी से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं रीड करना। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ पब्लिक कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ अ डोमेस्टिक गैस हैज़ बिन अप्रोच बाय सेवरल prospective customers in the rural area adjacent to a high pressure main। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि सप्लाई करती है डोमेस्टिक गैस। उसको कौन अप्रोच कर रहा है? बहुत सारे कस्टमर जो कि रूरल रूरल एरिया के हैं। ठीक है। एज अ कंडीशन ऑफ इट्स लाइसेंस टू ऑपरेट अ यूटिलिटी, एज अ कंडीशन ऑफ इट्स लाइसेंस टू ऑपरेट अ यूटिलिटी, द कंपनी इज obliged to respond positively to current needs provided provided the financial viability of the company is not put at a risk। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को, इस पब्लिक कंपनी को अगर लाइसेंस दिया गया है डोमेस्टिक गैस सप्लाई करने का, तो उसके साथ साथ उसकी एक ऑब्लाइज यानी कि उसकी एक ड्यूटी भी है कि वो अपने कस्टमर्स को कस्टमर की नीड्स को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। ठीक है। लेकिन उन्होंने साथ साथ क्या बोला, प्रोवाइडेड कि वो उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो वाइबल होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए। वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को रिस्क पे ना रखते हुए कस्टमर्स की डिमांड को फिलफिल करना है। ठीक है। अ न्यू कस्टमर्स चार्ज ₹250 ईच फॉर द कनेक्शन। ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, न्यू कस्टमर जो है आर चार्ज ₹250 ईच फॉर द कनेक्शन टू द सिस्टम। नए नए जो कस्टमर्स होते हैं, न्यूली, पुराने नहीं, यानी कि ये न्यू कस्टमर्स जब आते हैं तब उनसे हम कनेक्शन लेने का ₹250 ईच हम उनसे पैसा लेते हैं। यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके से वन टाइम क्या है, चार्ज है, वन टाइम डिपॉजिट आप बोल सकते हो। ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे ही हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो तुरंत आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए रेलेवेंट है आंसर के लिए वो निकालते जाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ही मैं आपको ना डायग्राम शो करूँगी। तो डायग्राम में आपको क्या दिखेगा, डायग्राम में आपको दिखेगा कि हम किस तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमारी कौन है, पब्लिक कंपनी है। ठीक है। तो पब्लिक कंपनी जो है, सॉरी, तो पब्लिक कंपनी जो है हमारी, वो क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है गैस को। पब्लिक कंपनी जो है वो सप्लाई कर रही है डोमेस्टिक गैस कस्टमर्स को जो कि रूरल एरिया में है। और उसके बारे में हमको रेवेन्यू बताया गया है। इस कंपनी के लिए क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ। ठीक है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो न्यू कस्टमर आते हैं तो उनसे वन टाइम चार्ज लिया जाता है जो कि है ₹250 ईच। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। तो आगे देखो, आगे लिखा हुआ है वंस मीटर इज इंस्टॉल्ड, एक बार मीटर इंस्टॉल हो गया। ये न्यू कस्टमर की बात कर रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं, रेगुलर कस्टमर्स की। एक बार मीटर इंस्टॉल्ड हो गया, द स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ रुपीज 10 पर क्वार्टर इज बिल्ड। ठीक है। ₹10 पर क्वार्टर लिया जाता है पर कस्टमर से। ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस, और वो पर क्वार्टर लिया जा रहा है। ठीक है। तो हम उन्हें बिल में क्या चार्ज करते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, जिसको हम रेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। आप गैस रख रहे हो तो उसका रेंट, तो देखो ये भी क्या हुआ, कंपनी के लिए रेवेन्यू ही हो गया। एक तो वन टाइम चार्ज लिया ₹250 ईच, रेंट लिया ₹10 पर क्वार्टर। याद रखना ये जो सर्विस सेक्टर के क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत सारा डेटा दिया गया रहता है। और बहुत सारा डेटा, कोई पर एनम होगा, कोई वीकली होगा, कोई क्वार्टरली होगा, कोई मंथली होगा। तो आपको केयरफुली आइडेंटिफाई करना है। छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ₹10 पर क्वार्टर हम उन्हें बिल में चार्ज कर रहे हैं। एज सच आप बोल सकते हो कि हम उनसे रेंट ले रहे हैं। ठीक है। तो फर्दर पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वन टाइम मीटर के बाद लिखा हुआ है चार्ज फॉर अ गैस आर लेविड एट ₹400 पर 1000 मीटर यूनिट्स। ठीक है। 1000 मीटर यूनिट्स जब आप यूज़ करते हो, गैस की रीडिंग ली जाती है। जब आपने गैस का कंजम्पशन 1000 मीटर यूनिट्स कर दिया है तो वो आपसे 1000 मीटर पर ₹400 चार्ज करते हैं। ठीक है। तो याद रखना तीन तरीके से इनकम आ रही है इनको। एक तो न्यू कस्टमर से वन टाइम डिपॉजिट आता है, दूसरा हर क्वार्टर में ₹10 वो कस्टमर से चार्ज करते हैं एज एन रेंट।
उसके बाद वो कंजम्पशन के बेसिस पर भी कुछ चार्ज करे। 1000 मीटर अगर आपने कंज्यूम किया तो वो 400 रुपीज़ भी लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के रेवेन्यू हो गए। तो ये एक बार डायग्राम में देख लो। तो 3 प्रकार के रेवेन्यू कौन से हो गए? वन टाइम चार्ज, रेंट जो कि रिकरिंग है, हर बार होता है, ठीक है, हर क्वार्टरली हो रहा है। और कंजम्पशन चार्जेस कैसे लिए हैं? ₹400 पर 1000 मीटर, 1000 मीटर यूनिट। ओके, उसके बाद आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पोस्टल सर्वे ऑफ द एरिया, अब एरिया का सर्वे किया गया, कंटेनिंग अकॉर्डिंग टू द रेटिंग अथॉरिटी 5000 डोमेस्टिक यूनिट्स एलिसिटेड अ 40% रिस्पॉन्स रेट। अब वो क्या बोल रहे हैं? एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें पता चला, एक अथॉरिटी ने बताया कि 5000 जो डोमेस्टिक यूनिट्स है, घरेलू जो डोमेस्टिक यूनिट्स है, उसमें से 40% ही रिस्पॉन्स रेट आया गया है। ठीक है, तो 5000 इंटू 40% आप अगर करोगे तो आपका कितना आता है? 2000 रुपीज़ आपका आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स 2000 लोगों ने ही रिस्पॉन्स किया। उसमें से वो क्या बोल रहे हैं? 90% ऑफ दोज हु रिस्पॉन्डेड कन्फर्म्ड दैट दे विश टू बिकम अ गैस यूजर एंड एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू पे द कनेक्शन चार्जेस। ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो 5000 लोग हैं, 5000 में से 40% लोगों ने जवाब दिया, यानी कि रिस्पॉन्ड किया, यानी कि 2000 लोगों ने। इसमें से भी ये जो 95% है, तो 2000 का अगर हम 95% करेंगे ना तो कितना आता है? 1900। ठीक है, तो टोटल 1900 जो कस्टमर है उन्होंने रिस्पॉन्स किया और उन्होंने कंफर्मेशन दे दी। कंफर्मेशन क्या दी? दैट दे विश टू बिकम अ गैस यूज़र, वो क्या बनना चाहते हैं? गैस यूज़र। याद रखो, हमें कस्टमर्स जब तक पता नहीं होंगे तो हम टोटल इनकम निकाल ही नहीं सकेंगे कंपनी की। बिकॉज यहाँ पर न्यू कस्टमर्स की बात की, यहाँ वन टाइम मीटर, तो ये जो चार्जेस है ये हम कस्टमर से ही कलेक्ट करने वाले हैं ना। तो कस्टमर पता होंगे तभी तो टोटल चार्जेस निकलेंगे। तो यहाँ ये वाले पैराग्राफ से हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, ये जो दो पैराग्राफ थे, यहाँ पर हमें रेवेन्यू के बारे में बताया गया था। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों हमें रेवेन्यू का बताया था। उसके बाद ये बता रहा है कस्टमर के लिए। तो जो 95% थे, यानी कि 1900 कस्टमर्स ने कंफर्म किया कि वो गैस यूज़र बनना चाहते हैं एंड एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू पे। ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम कनेक्शन चार्जेस भी देना चाहते हैं। ठीक है, ये जो थे कनेक्शन चार्जेस न्यू कस्टमर के, वो क्या करना चाहते हैं? उन्होंने इच्छा जताई कि उन्होंने उन्होंने ये पैसा देना है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। अल्टो, ठीक है, तो इतने वाले पैराग्राफ को भी मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ। तो देखो हमारे डायग्राम में कैसे शो किया हुआ है। यहाँ पर रेवेन्यू की बात हो गई। अब हम बात करें कस्टमर की। ठीक है, तो ये जो कस्टमर है, तो देखो ये कस्टमर को अंडरलाइन करके यहाँ मैंने रेवेन्यू लिखा है। एक्चुअल में कस्टमर के लिए तो ये पेमेंट है। रेवेन्यू किसके लिए है? रेवेन्यू इज पब्लिक कंपनी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देना। ये कस्टमर के लिए रेवेन्यू नहीं, कस्टमर के लिए क्या है? ये पेमेंट है। कंपनी के लिए क्या होगा? रेवेन्यू होगा। उसके बाद ये कस्टमर्स दिए हुए हैं। कस्टमर 5000 डोमेस्टिक यूनिट्स थे, जिसमें से 40% ने रिस्पॉन्स किया, यानी कि 5000 का 20%, 40% कितना आता है? 2000। 2000 में से भी 95% ने ही क्या बोला कि हम गैस यूज़र बनना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट कितने कस्टमर्स आ गए? 1900 हमारे पास कस्टमर्स आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन पर वापस आते हैं। आगे लिखा हुआ है, अल्दो इट इज रिकॉग्नाइज्ड that a small percentage of those willing to pay for a connection may not actually choose to use gas, it is expected that average household will burn 50 meter units per month. This will be seasonal, there will be some seasonal differences. Okay, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो गैस यूज़र्स हैं जिन्होंने बिलिंग टू पे, यानी कि जिन्होंने इच्छा जताई कि हमको गैस का कनेक्शन लेना है, इसमें से भी वो क्या बोल रहे हैं? स्मॉल परसेंटेज होगा,
इन यानी कि ये जो हमने 1900 कस्टमर्स निकाले थे, कंज्यूमर्स निकाले थे, इसमें से भी कुछ स्मॉल परसेंटेज होंगे हु विल नॉट एक्चुअली चूज टू यूज गैस, जो कि एक्चुअल में गैस यूज नहीं करेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरेज हाउस होल्ड विल बर्न 50 मीटर यूनिट ऑफ अ गैस। अब हमें एक्चुअल में उन्होंने कितना कंजम्पशन किया है, कितने मीटर यूज़ किया है, वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज यहाँ पर जो हमें दिया गया था ये कंजम्पशन चार्जेस, अगर 1000 मीटर यूज़ किया तो हम 400 चार्ज करेंगे। तो एक्चुअल में 1900 कस्टमर्स ने कितना मीटर यूसेज किया है वो हमें निकालना है। तो वो क्या बोल रहे हैं, कस्टमर एवरेज उन्होंने हाउस होल्ड निकाला है। उन्होंने बोला कि कुछ कस्टमर हो सकता है यूज़ करे ही ना, तो ये हमको याद नहीं, ध्यान नहीं देना है। उन्होंने बिकॉज एवरेज हमको बता दिया कि एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरेज हाउस होल्ड कितना चलाएंगे, 50 मीटर 50 मीटर यूनिट पर मंथ। याद रखना यहाँ पर डेटा क्या दिया गया है, पर मंथ दिया गया है। तो अगर आपको ध्यान में होगा तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने ये जो 10 रुपीज़ पर क्वार्टर देखा था, तो ये क्वार्टरली इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है पर मंथ दी जा रही है। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन पर मंथ है, कुछ इन्फॉर्मेशन पर एनम है, कुछ क्वार्टरली है। तो ये आपको बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, हमें सबको एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद दिस विल बी द देयर विल बी द सम सीजनल डिफरेंस। ओके, अब आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है द कंपनीज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कितना है, 17% है। एंड सप्लाईज ऑफ बल्क गैस कॉस्ट द कंपनी रुपीज, जो कंपनी सप्लाई कर रही है ना गैस, तो उसका बल्क गैस कॉस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी को कॉस्ट कितना पड़ रहा है, रुपीज 0.065 पर मीटर। ठीक है, कंपनी को कॉस्ट इतना लगता है और कंपनी खुद चार्ज कितना करती है कस्टमर से, 1000 मीटर अगर यूज़ किया तो 400 चार्ज करती है। ये कंपनी का कॉस्ट है और ये क्या है, कंज्यूमर का कॉस्ट। कंज्यूमर का कॉस्ट मतलब ये क्या, कंपनी का रेवेन्यू। ओके, तो हम आते हैं हमारे डायग्राम में, एक बार आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये रेवेन्यू की बात हमने कर दी थी, कंपनी का रेवेन्यू। ये कस्टमर, इतने कंज्यूमर्स हैं हमारे, कंजम्पशन वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 50 मीटर पर यूनिट पर मंथ। ठीक है, 50 मीटर यूनिट पर मंथ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द कंपनी यहाँ पर आपने लिख देना है 17%। कॉस्ट ऑफ द कंपनी कितना है, 17%। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया गया है, कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट सप्लाईज का, जो सप्लाई कर रहे हैं हम गैस इनको, तो कंपनी को खर्चा कितना पड़ रहा है, ₹0.065 पर मीटर। ठीक है, तो ये जो गैस का सप्लाई करेंगे तो 0.065 पर मीटर ये कंपनी को खर्चा लग रहा है। ठीक है, सॉरी। तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुछ सम डिटेल्स आर क्वार्टरली, सम आर मंथली एंड सम आर एनुअली। तो बहुत केयरफुल रहना है इसमें। उसके बाद हमें यहाँ पर पहला और दूसरे पैराग्राफ में क्या दिया था, यहाँ हमको वन टाइम डिपॉजिट दिया था इस पैराग्राफ में, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। फिर ये सेकेंड पैरा जो है उसमें रिकरिंग रेवेन्यू दिया गया है। पहला तो रेंट है, दूसरा है कंजम्पशन जो कि हम ले रहे हैं। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में हमको नंबर ऑफ कस्टमर्स की डिटेल दी गई है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में दिया गया है कंजम्पशन ऑफ अ गैस। अब कस्टमर्स मिल गए, उनके रेवेन्यू का पता चल गया कैसे हम चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद एक्चुअल में कितना कंज्यूम कर रही है कंपनी, तो ये मंथली डेटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का मार्जिनल कॉस्ट बताया गया। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, हाँ, वो पर एनम दिया गया है। ठीक है, एंड सप्लाईज जो ये लेते हैं सप्लाई करने का, कंपनी को जो आउटफ्लो होता है सप्लाई ऑफ गैस के लिए, वो है 0.065 पर मीटर। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मैक्सिमम कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट प्रोजेक्ट, डिटरमाइन व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। हमें निकालना है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, can be allowed to the company to provide service required if wastage of 15% has been allowed।
तो वो बोल रहे हैं कि कंपनी ने मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स सी बात है, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना इन्वेस्ट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उतना इन्वेस्ट करेंगे जहां हमको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो, उतना हम मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। तो अब हमको निकालना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ेगा कि टोटल हमारे पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कितना आ रहा है, नेट इनफ्लो कितना आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो नेट इनफ्लो मिलेगा। तो नेट इनफ्लो जितना आपका आया उतना ही आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो आपको रेवेन्यू दिया गया है ना, वो रेवेन्यू दिया गया है आपको मंथली, सॉरी, अब ये गैस कनेक्शन आप एक बार कस्टमर जो बनता है उसका जो उसका जो रेवेन्यू होता है वो हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है, लगभग ये हमेशा के लिए, यानी कि परपेचुटी, यानी कि हमेशा के लिए हो जाता है, तो इन्फिनिटी टाइम के लिए होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया गया है। तो ये जो रेवेन्यू है इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगी, इस रेवेन्यू की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर जाकर आपको इन्वेस्टमेंट पता चलेगी कि आज हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पर ये दिमाग में पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के वक्त। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया होगा तभी ये बात आपके दिमाग में बैठेगी, अदरवाइज आपको ये क्लिक नहीं होगा एग्जाम टाइम में। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जो कंपनी सप्लाई करेगी ना, तो सप्लाई करेगी तो वो जितना सप्लाई करेगी 15% उसका क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और कस्टमर के पास कितना पहुंचेगा, 85% ही पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 100 यहाँ से सप्लाई किया तो 15% बीच में ही नॉर्मल लॉस हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है, तो कंज्यूमर के पास 85% पहुंचेगा। अब देखो यहाँ पर है ना, हमको डिटेल क्या दी गई थी, कंज्यूमर दिए गए थे और यहाँ पर हमें कंजम्पशन यूनिट्स दिए गए थे। तो कंज्यूमर इनटू कंजम्पशन यूनिट, लेकिन याद रखना ये कंजम्पशन यूनिट पर मंथ दिया गया था। ठीक है, ये पर मंथ है, तो इसको हमें एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो हमने टोटल कंजम्पशन हमारा कितना है एनुअली वो पता चल जाएगा इस दोनों इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो कस्टमर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इनटू 50 मीटर इंटू 12, यानी कि नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया तो पर एनम हमारा इतना कंजम्पशन होगा। तो अगर कंपनी कंज्यूमर इतना कंजम्पशन कर रहा है तो कंपनी को ऑफ कोर्स सप्लाई करते वक्त इससे ज़्यादा ही सप्लाई करेगा, तब जाकर ये इतना कंज्यूम करेगा। बिकॉज 15% नॉर्मल लॉस होने वाला है, तो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, हम क्रॉस चेक क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। कैसे आंसर निकालोगे आप, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, सॉरी, हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारा जो सप्लाई था, अगर 100 करते हैं 15 लॉस हो जाता है तो 85 पहुँचेगा। अगर ये 114000 है तो इसका हमारा सप्लाई कितना होना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कंपनी ने 13,41,176 का सप्लाई करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात क्या दी गई थी, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि कंपनी इस प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, याद रखना वर्ड क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट। तो हमें परपेचुटी तक हमारी इनकम जो है वो क्या करनी पड़ेगी, हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया गया है, 3 प्रकार की इनकम्स आ रही है। एक तो वन टाइम चार्ज आएगा, दूसरा क्या आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। इनफ्लो देखो 2 प्रकार के हैं, एक तो रेंट है, दूसरा है कंजम्पशन चार्जेस। तो दोनों भी इसमें हम लेंगे, रेंट और कंजम्पशन चार्जेस। रेंट आपको दिया गया था क्वार्टरली और कंजम्पशन चार्जेस आपको दिए गए थे मंथली। तो इन दोनों को पहले आप क्या करोगे, पहले आप एनुअली इन्हें कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो याद रखना मैं क्या बोल रही हूँ, ये वन टाइम चार्ज तो T0 यानी कि 0 पॉइंट ऑफ टाइम पर ही है, लेकिन
ये जो है इनफ्लो, ये इनफ्लो दो तरीके से अराइज हो रहा है, एक तो रेंट और दूसरा है कंजम्पशन चार्जेस। रेंट जो अराइज हो रहा है वो अराइज हो रहा है क्वार्टरली, और कंजम्पशन चार्जेस अराइज हो रहे हैं मंथली। तो इन दोनों को पहले आपको एनुअल पूरी इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर आप क्या करोगे, इसको परपेचुटी तक इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों तो रहे कंपनी के लिए इनफ्लो, लेकिन कंपनी के लिए कुछ आउटफ्लो भी बताया गया था। उन्होंने बोला कि कंपनी को लग रहे हैं 0.065 पर मीटर यूनिट लग रहे हैं उनको। तो टोटल याद रखना, ये जो सप्लाई किया है ना कंपनी ने, मल्टीप्लाई बाय ये हम करेंगे तो हमें टोटल कंपनी का आउटफ्लो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कंपनी टोटल आउटफ्लो कर रही है, तो इस आउटफ्लो की भी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये कॉस्ट जो हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालने जा रहे हैं, ये टाइम ज़ीरो पर है, ये भी टाइम ज़ीरो पर है, तो इसीलिए इसको यहाँ अगर हम लेके आए तो वो माइनस में साइन आ जाएगी। और इन दोनों की तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये परपेचुअल इनकम होने वाली है, हमेशा के लिए, हर साल होने वाली है, और कंपनी को ये हर साल खर्चा लगने वाला है 0.654 मीटर वाला। तो हमने क्या किया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पहले आपने इन तीनों की कैलकुलेशन करके एक फिगर कैलकुलेट कर दी, फिर आप उसको क्या करोगे, यहाँ मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ जाकर क्या होगा, 17 से डिवाइड होगा। याद रहे आपको, एन्युटी वाला अगर फॉर्मूला याद होगा तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, हम ऊपर लिखते हैं एनुअल कैश फ्लो, ACF एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं CFAT, सॉरी, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यानी कि हम ऊपर जो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, कैश फ्लो लिखते हैं, एनुअल कैश फ्लो, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का एनुअल कैश फ्लो निकाल दिया, पर एनम वाला इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर दिया। फिर जो हमारे पास नेट फिगर आएगी, नेट कैश फ्लो आएगा, हम डिवाइड करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, यानी कि ये 17%, याद रखना 17% यहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो मैंने आपको इतनी एनर्जी यूज़ करके आपको बहुत ज़्यादा समझाया है इस क्वेश्चन को। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर, और हम फटाफट से क्या करेंगे, आंसर को रीड करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है तो थर्ड पैराग्राफ से, ये थर्ड पैराग्राफ जो था, ये हमारा हमें बता रहा था कंज्यूमर्स के बारे में। तो देखो 5000 टोटल कस्टमर्स थे, उसमें से 40% ने रिस्पॉन्स दिया, उसमें से भी 95% ही है जो कि विलिंगनेस दिखा रहे हैं कंज्यूमर बनने की। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स मिल गए हमें। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ अ गैस के बारे में आपको कहाँ दिया गया था, ये पैराग्राफ में फोर्थ में दिया गया था कि टोटल हमारे पास एक बार हमको कस्टमर्स मिल गए, 1900 हमारे कस्टमर्स हैं। तो उन्होंने बोला था 50 मीटर लग रहे हैं आपको पर यूनिट, तो 50 मीटर पर यूनिट पर मंथ है, उन्होंने बोला है। तो 1900 उन्होंने बोला है कि एवरेज हाउस होल्ड जो यूज़ है वो कितना होगा, एवरेज जो कस्टमर है कितना यूज़ करने वाला है, 50 मीटर पर मंथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ कस्टमर से 50 मीटर को मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमें टोटल एनुअल निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 12 किया। तो ये मुझे कंजम्पशन ऑफ गैस पता चल गया। ये तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, लेकिन हमने देखा था कि 15% वेस्टेज भी होता है, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो कंपनी को सप्लाई करते वक्त ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये जो अमाउंट निकली गई है, ये सिर्फ क्या है, 85% है। तो कंपनी को तो 100% सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाली अमाउंट को 11,40,000 को डिवाइड बाय 85% किया, तो टोटल हमें कितना मिला, 13,41,176 मीटर यूनिट, इतना गैस क्या होगा, सप्लाई होगा। उसके बाद आते हैं, तो ये बेसिक डिटेल हमने अब निकाल दी। अब हमें मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोला था, कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एनुअल परपेचुटी तक हमारा इनकम होने वाला है, उसका हम क्या करेंगे, कैश फ्लो निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका कैश फ्लो एक होने वाला है रेंट। रेंट का उन्होंने क्या बोला था, ₹10 पर क्वार्टर बोला था,
ठीक है? तो आप 1900 आपके कस्टमर्स हैं, उनसे आप ₹10 चार्ज करोगे हर क्वार्टर। तो क्वार्टर कितने आते हैं साल में? साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, हर 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं, ठीक है? तो 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर्स किए, ठीक है? तो टोटल हमें कितना मिला? 76,000। उसके बाद दूसरा ऐड कंजम्पशन चार्जेस। कंजम्पशन चार्जेस हमने क्या देखा था? कंजम्पशन चार्जेस हमने देखा था कि जो कंजम्पशन करने वाले हैं उससे हम कितना चार्ज कर रहे हैं? 0.4। अगर हम मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, तो देखो यहाँ पर 0.4 कैसे लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है 400 पर हम 1000 मीटर यूनिट यूज़ किए तो हम आपसे 400 चार्ज करेंगे, ठीक है? 1000 मीटर पर आपसे 400 चार्ज किया जाएगा। तो उन्होंने देखो यहाँ पर क्या बोला है, तो टोटल 400 अगर आप कंज्यूम, सॉरी 1000 मीटर आप कंज्यूम करते हो तो आपसे ₹400 लिया जाएगा। और एक्चुअल में कंजम्पशन आपने कितना किया है? 11,400, सॉरी 11,40,000 मीटर यूनिट्स। तो इसके लिए आपका कॉस्ट कितना आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? ये देखो एक्चुअल में हमने पूरे साल में 11,40,000 मीटर यूनिट्स किए हैं, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन की कैसे की गई है? 11,40,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1000 किया, तो ये हमको क्या मिल जाएगी? अमाउंट मिल गई, ठीक है? तो ये दोनों क्या है? कंपनी के लिए रेवेन्यू है। आप बोलोगे एक और भी तो रेवेन्यू था, वो क्या था? वन टाइम कनेक्शन चार्जेस था, जो कि यहाँ पर हमने अलग लिखे हैं। वन टाइम कनेक्शन चार्जेस हमने कैसे लिए थे? 1900 कस्टमर है, हर हर कस्टमर से ₹250 चार्ज किए थे। इन दोनों को हमने अलग अलग क्यों लिखा है? बिकॉज ये अलग अलग टाइम पीरियड ऑफ थे, और ये क्या है? वन टाइम चार्ज है, वो भी ज़ीरो टाइम टाइम पीरियड पर है, ठीक है? तो इनको प्रेजेंट वैल्यू लाने पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब उन्होंने क्या बोला? ये दोनों तो हो गई कंपनी के लिए इनकम, लेकिन कंपनी के लिए एक खर्चा भी था, कॉस्ट ऑफ कंपनी। वो क्या था? वो जितना सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर 0.065 उन्हें क्या लग रहा है? रुपीज़ लग रहे हैं। तो जितना मीटर उन्होंने सप्लाई किया, याद रखना, कंजम्पशन के वक्त कंज्यूमर का यूनिट्स लेंगे जितना उन्होंने कंज्यूम किया, और सप्लाई करते वक्त सप्लायर का यूनिट्स लेंगे हम लोग। तो हमने क्वेश्चन में पीछे देखा था, यहाँ पर हमने दोनों भी कनेक्शन चार्जेस, कंजम्पशन भी निकाला था और सप्लाई कितना होगा वो भी निकाला था, ठीक है? ये देखो 11,40,000 और ये, तो 13,41,176 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.065 से, ठीक है? तो हमें क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये दो इनफ्लो है कंपनी के लिए और ये आउटफ्लो है, तो आपको नेट इनफ्लो मिल रहा है पर एनम मिल रहा है। ये पूरे साल का हमने निकाला, इसी तरीके से हर साल हमको ये इनकम होने वाली है। तो देखो उन्होंने फॉर्मूला कैसे बना के लिखा है? मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ये जो अमाउंट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सिंपली देखो क्या होगा ना, ये 17 को यहाँ जाओगे तो यहाँ आकर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 444,824 डिवाइडेड बाय 17 करो, सॉरी ये वाली अमाउंट नहीं, या आई एम सॉरी, हाँ ये 444,824 ये जो अमाउंट है ये हर साल होने वाली है। तो डिवाइड बाय परचेटिंग एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर करते हैं, तो हमें एक अमाउंट मिल जाएगी, जो कि क्या होगी आपकी? मैं आपको अमाउंट कैलकुलेट करके बताती हूँ। 444,824 डिवाइडेड बाय 17% अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगी अमाउंट 26,16,611, ठीक है? अब लेकिन आपको पता है कि आपने एक और भी आपकी एक इनकम है जो कि यहाँ हमने सेपरेटली लिखी थी। इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू में क्यों कंसीडर नहीं किया? बिकॉज ये वन टाइम है और आज ही के आज ये कंपनी को इनकम मिल जाएगी, तो इसीलिए हमने उसको यहाँ पर लिखा था इन्वेस्टमेंट माइनस करके, ठीक है? यानी कि हम प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करें, आज ही हमको अगर इतना पैसा मिल रहा है, इनफ्लो उसी में से माइनस कर दिया था, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो कैलकुलेटर पे आया था 26,16,611, तो प्लस मैं करूँगी 4,75,000, तो मुझे जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 30,000, सॉरी 30,91,621। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे तरीके से। सो हम अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।